प्यारे बच्चों, डीपीसी क्लासेस फिजिक्स प्रयागराज के चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल पे ऑलरेडी नीट एग्जाम 2020 का एक तरफ से 1 से लेकर 45 क्वेश्चंस अलग अलग वीडियो लेक्चर में सॉल्व कराए जा रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी 40 क्वेश्चन यानी 40 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया था। आज हम सॉल्व कराने चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 नीट एग्जाम 2020। इस पर से 4 क्वेश्चन और सॉल्व करा देंगे, जिससे कि सारे क्वेश्चंस एकदम कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे कि पूरा नीट एग्जाम 2020 के किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे और कैसे सॉल्व करना था, इन सब का क्राइटेरिया सब बच्चों को समझ में आएगा। ये भी जो क्वेश्चन है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है। डियर, मॉडर्न फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक टॉपिक हम पढ़ाते हैं, जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाते हैं उस समय। वैसे तो मैग्नेटिज्म में जो है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिया है, लेकिन हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाते समय एक टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंप्लीट पढ़ाते हैं। और इंजीनियरिंग एग्जाम हो या मेडिकल एग्जाम हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एक क्वेश्चन श्योर एग्जाम में आता है। क्लास में पढ़ाते समय हमने बताया भी था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोटा टॉपिक, 3 पेज 4 पेज में टॉपिक फिनिश हो जाता है, और इसको जरूर तैयार करना, और इससे क्वेश्चन श्योर है एग्जाम में आता है। बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जिसका स्पीड लाइट स्पीड होता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट होता है और मैग्नेटिक फील्ड पार्ट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पार्ट। जब इसमें एवरेज एनर्जी डेंसिटी जब दोनों का फाइंड किया जाता है और प्रूफ किया जाता है, तो प्रूफ करने पे ये आता है। हमने क्लास में पूरा बताया था, प्रूफ भी कराया था, बताया भी था कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट एंड एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्ट, ये दोनों इक्वल होते हैं। दोनों का कंट्रीब्यूशन बेटा क्या होता है, सेम होता है। तो वही तो दिया है क्वेश्चन में, देख लो एकदम जो हमने क्लास में बताया था वही पॉइंट एकदम टच किया है। द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशंस मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कितना होता है, तो दोनों का इक्वल होता है। तो इक्वल तो यही दिखाई दे रहा है, केवल देखो 1:1। एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड पार्ट E0 स्क्वायर के आसान पे B0 स्क्वायर हो जाता है अपॉन 4 म्यू नॉट। और दोनों डियर इक्वल होते हैं, ये दोनों वैल्यूज इक्वल होते हैं। डायमेंशन से भी देखा जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू भी देखा जाए, तो दोनों का सेम आता है। इसलिए देखा जाए दोनों का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जो वैल्यू इसका है वही वैल्यू इसका है, इसलिए दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम है, इसलिए दोनों का जो रेशियो आएगा, देखो बेटा ये 1:1 आएगा। तो कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों को, या क्लास 11th में बच्चे हों या क्लास 12th में हों, किसी भी क्लास में हों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक टॉपिक क्लास 12th में पढ़ना पड़ता है। और कंपटीशन के अलग से क्या तैयारी करना है, जो क्लास 12th में कॉन्सेप्ट बताया जाता है सीधे वही उठ के एग्जाम में आ गया है। तो अगर खूब सही से क्लास 11th और क्लास 12th स्टूडेंट अगर फाउंडेशन सही से पढ़ लेता है, मन लगा के पढ़ लेता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ पढ़ लेता है, डेरिवेशन के साथ पढ़ लेता है, तो आगे चल करके उनको देखा जाए तो मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी की आवश्यकता भी नहीं पड़ता। उनकी टाइम की भी बचत होती है, पैसे की भी बचत होती है, और वो कंपटीशन को बीट कर ले जाते हैं, कंपटीशन को पास कर जाते हैं, और उनको बहुत ही बेनिफिट मिलता है। इसलिए बेटा आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए, पूरे सिलेबस को मन में रखिए। जो भी सिलेबस 2020 में थोड़ा 11th 12th में कम किए गए हैं, तो उसको कम करके नहीं पढ़ना है। चलो तैयार कर लो, वो ठीक है, पूरा जितना सिलेबस वो दे रहा है उतना तैयार कर लो, लेकिन जो 30% 40% सिलेबस कम किया गया है उसको कम करके नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर उसको स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा तो आगे चल के कंपटीशन में उसको बहुत ही दिक्कत होगा। इसलिए बेटा कंप्लीट सिलेबस की स्टडी करना है। तो आज नीट एग्जाम 2020 का हमने 41 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिया, बस 4 क्वेश्चन और सॉल्व कराएंगे। अगले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 42 सॉल्व कराएंगे, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डिवराली वेवलेंथ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जो हमने ट्रिक बताया था क्लास में, डायरेक्ट उसी ट्रिक पे क्वेश्चन एग्जाम में आया है। ठीक है बेटा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।